हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में क्या है। शादी होती है तो संभोग होना लाजमी है। एक लड़का शादी करता है तो उसके पीछे मुख्य कारण लड़की का शरीर है, लेकिन अगर गहराई से समझा जाए तो ऐसा नहीं है। बात इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। मेरी शादी को 6 साल हो चुके थे। मेरा पति एक साधारण इंसान थे। उनका नाम था रमेश। वो बैंक में नौकरी करते थे और उनकी दुनिया बस मुझ और हमारे छोटे से घर तक सीमित थी। ना वह बड़े बड़े सपने देखते, ना रोमांटिक बातें करते। मुझे अक्सर लगता काश मेरी शादी किसी और से हुई होती और ज़्यादा रोमांस होता, मेरे लिए कुछ अलग करता। रमेश मेरे करीब तब ही आते जब उनके शारीरिक संतुष्टि चाहिए होती थी। यही सोच के मन ही मन घर कर गई कि शायद लड़कों को सिर्फ यही चीज़ से मतलब होता है। मैंने कभी उनकी कद्र ही नहीं की। छोटी छोटी बातों में उन्हें टोक देती। कभी कपड़े सही से नहीं पहने, कभी दाल में नमक ज़्यादा, कभी बच्चों का होमवर्क में मदद करते करते थक जाते। मुझे नफरत होती थी जब मैं मॉडर्न कपड़े पहन के बाहर जाती और वो कहते बाहर निकलने से पहले ध्यान दिया करो कि क्या पहन रही हो। लेकिन मैं बेपरवाह थी, उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देती। फिर एक दिन सब बदल गया। रमेश जल्दी उठकर ऑफिस के लिए तैयार हो गए। मैं बिना देखे बस इतना ही कहा, ऑफिस से आते समय सब्जी ले आना, हर बार भूल जाते हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बोले ठीक है। फिर दरवाजे से बाहर निकले और कभी वापस नहीं आए। रमेश की सड़क दुर्घटना में निर्धन हो गया। जब पुलिस की गाड़ी घर के सामने रुकी तो खबर दी, जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ दिनों के बाद पता चला कि रमेश ने हमारे नाम पर बीमा लिया था। 1 करोड़ रुपये मेरे खाते में आ गए। रिश्तेदारों ने कहा बहुत अच्छा किया रमेश ने, तुम्हारे और बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर दिया। लेकिन मैं बस चुपचाप सुनती रही। पैसे से क्या खरीदूं? वह 1 करोड़ रुपये मेरे पास थे, लेकिन रमेश नहीं थे। मैंने सोचा क्या मैं इस पैसे से वह चाय खरीद सकती हूँ जो वह हर सुबह मेरे लिए बनाते थे? क्या मैं उनकी हंसी खरीद सकती हूँ जो उनके बातों से मेरे चेहरे पे आती थी? अब मुझे खुद मॉडर्न कपड़े पहनने से डर लगता है, क्योंकि पहले मैं बेपरवाह थी, क्योंकि लोग गंदी नज़रों से नहीं देखते थे, क्योंकि रमेश मेरे साथ होते थे। अब बाहर निकलते ही पहले 100 बार सोचना पड़ता है, सब कुछ अधूरा है। जब सुबह उठती हूँ तो चाय का कप खाली रहता है। जब गुस्से से होती हूँ तो मजाक करने का मूड हल्का कर देता था, वो अब खामोश है। मुझे याद आता है रमेश हर महीने सैलरी मिलते ही मेरी पसंद की साड़ियाँ ला के देते थे। मैं शिकायत करती, ज़रूरत नहीं थी, पैसे बचाया करो। वह हंस के बोलते, तुम्हारी मुस्कान के लिए इतना खर्च कर सकता हूँ। अब समझ में आया वह छोटे छोटे असली खुशियाँ थी। वो साधारण पल ही मेरी ज़िंदगी का आधार थे। जिन बातों को मैं नज़रअंदाज करती थी वही मेरी सबसे कीमती यादें बन गई है। जीवन में यही सबक है, जब मैं अकेला हूँ तो हर चीज़ रमेश की मौजूदगी महसूस करवाती है, हर कोना में उनकी याद दिलाती है। जो बात पहले मुझे शिकायत लगती थी वह मेरी सबसे बड़ी कीमती यादें बन गई है। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन जो प्यार, जो अपनापन रमेश ने मुझे दिया था उसे कोई नहीं खरीद सकता। अब मैं समझती हूँ कि प्यार दिखावे की नहीं बल्कि छोटी छोटी चीज़ों को छुपा होता है। काश मैं उनकी कद्र पहले की होती, काश मैंने अपनी उनकी हर छोटी बात को समझा होती। एक बात और है, जब मैंने अपने पति का कद्र नहीं करती थी तभी मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता था कि मैं उनकी कद्र कर रही हूँ या फिर नहीं। लेकिन अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हमको क्या करना चाहिए था। बट अब पता हो के भी क्या होगा जब इंसान ही नहीं है मेरे पास। और यदि हम उनकी वैल्यू तभी करते तो शायद आज ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। तो यदि पति दुनिया में साथ ना रहे ना तो दुनिया कैसी है होगी यह पता नहीं। लेकिन अचानक इस तरह की बातें सामने आती है जो पूरी तरह हिला देती है। ऐसा माना जाता है कि पति ही सब कुछ है और उनका कद्र करना चाहिए। एक बार आँख बंद करके सोचो, यदि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं रहे तो तुम्हारी शिकायत कैसी होगी दोस्तों, हमें ज़रूर बताइएगा। इसीलिए पति का कद्र करो,
रिश्ते नाते जो भी है वो अपनी जगह पर सब कुछ ठीक है, लेकिन पति तो पति होते हैं। पति का चरण ईश्वर के चरण का समान होता है, इसीलिए उन्हें इज्जत करो, कद्र करो। जैसा भी है वह तुम्हारा पति है, उनका प्यार, उनका जो व्यवहार है ना, वह कोई और नहीं दे सकता है, वह सिर्फ पति ही पूरा कर सकता है। आई होप दोस्तों यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि क्या आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी। मिलते हैं अगली स्टोरी में, लेते हैं आप लोगों से विदा।